ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 क्लियर हुआ क्या होता है? यस तो ध्यान Yes, रखना, अच्छा ध्यान रखना, तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, जैसे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही आएगा न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, समझ जाना चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज। तो डेल्टा मतलब हीट अप्लाइड वर्क डन के बराबर। और आइसोथर्मल में कौन सा इक्वेशन हो गई, मतलब उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच। इसका ग्राफ याद रखना, स्लोप माइनस P अपॉन V होता है। पीवी ग्राफ ज्यादा पूछते हैं यार, स्लोप कैसे निकाला वो भी निकाल के बता दिया प्रोडक्ट टूल से। फिर उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको वर्क डन निकाल के दिखाया, इंटीग्रेशन। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स का है, तो आपको याद करना पड़ेगा। आइसोथर्मल समझ में आया एवरीबॉडी? यस हमने क्या क्या पढ़ लिया? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एंड दिस इज लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक। न्यूमेरिकल आएगा तो देख लेना तुम्हें कौन सा करना है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ बच्चे हाँ बोलो प्रसन्ना। थोड़ा ऊपर लो, नहीं कोपरे के देखने के। अच्छा कितना? सर ये बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा ये लास्ट नोट लर्न लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वो मैंने बताया था, ln मतलब वो था नेचुरल लॉग, वो नेचुरल लॉग लॉग बेस ई के बराबर होता है, उसको लॉग बेस ई को, और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं जटी सर बता देंगे आपको। हाँ सर आगे। ठीक है, नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है, हीट इज कांस्टेंट। मतलब हीट कांस्टेंट का मतलब है that Q is constant. So change in heat is zero, change in amount of heat is equal to zero, क्योंकि हीट कांस्टेंट है इसलिए उसमें चेंज भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हीट नाइदर गिवन टू द सिस्टम, हीट नाइदर गिवन टू सिस्टम nor taken away from system। अवे फ्रॉम सिस्टम, ना तो उसमें जा रही है ना बाहर आ रही। अच्छा सो डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये तो जीरो हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक, कॉपी कर लो, उसके बाद प्रोसीड करता हूँ।
कंप्लीट किया आप लोग ने? यस सर। ओके, अच्छा ये कौन सी इक्वेशन ओबे करता है? एडियाबैटिक प्रोसेस ओबेज कौन सी इक्वेशन है इसको? पॉइसन लॉ। ये क्या होता है? टी बी, इसके ऊपर गैमा लगता है, गैमा इज कांस्टेंट। ये इस इक्वेशन को ओबे करता है। और गैमा लास्ट लेक्चर में बताया था ना, गैमा को क्या बोलते थे? एडियाबैटिक रेशियो, याद है? लास्ट लेक्चर में बताया था एडियाबैटिक रेशियो। ये कैसे आता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। गैमा को बोलते थे सीपी अपॉन सीवी, एडियाबैटिक रेशियो। और आपको ये भी मालूम है गैमा की मैंने कुछ वैल्यूज भी बताई थी कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और मोनो एटॉमिक गैस याद है गैमा की वैल्यू क्या होती थी? 5/3 ना। फॉर डाई एटॉमिक गैस, क्योंकि अगर ये 7/5। 7/5, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैमा क्या रखोगे? फॉर पॉली एटॉमिक गैस गैमा इज इक्वल टू 4/3, ये जनरल है, इसको याद है। तो गैमा एक्चुअली एडियाबैटिक रेशियो का बोल। तो P इंटू वी, ये गैमा जो है ना किसकी पावर है? वो V की पावर है, इज कांस्टेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आएगा तो कैसे करेंगे? मान लो न्यूमेरिकल आ गया तो हैंडल कैसे करोगे? तो आप ऐसे हैंडल करोगे, तो सर ने बताया था पी वी रेज टू पावर गैमा इज कांस्टेंट, तो ऐसे करेंगे P1 V1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 raised to power gamma. In this way you can handle the problem. एक तो ये इक्वेशन है। आप कहेंगे बस एक ही इक्वेशन होती है? नहीं, इसकी 3 इक्वेशन। नाउ तो ये कौन सी इक्वेशन ना, आइसोथर्मल कौन सी इक्वेशन ओबे करता था? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये ओबे करता है पी इंटू वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा का मतलब होता है एडियाबैटिक। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा जरा। अच्छा, बाकी इक्वेशन पे वापस आते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। सी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना जरूरी है। समटाइम तो इस न्यूमेरिकल से काम हो जाता है, दैट इज पी इंटू, मैं इधर करता हूँ थोड़ा, आई नीड सम स्पेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये हाँ मैं इधर नीचे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सो आप कहेंगे हाँ इधर हैंग कर रहा है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या मिला? P इंटू वी रेज टू पावर गैमा इज कांस्टेंट। ये हो गया हमारा पहला। अच्छा अच्छा, इसको मैं चेंज करता हूँ, ध्यान सुनो कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब V को नीचे ले, हाँ V को नहीं, V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो V की जगह तुम T अपॉन P भी लिख सकते हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V T अपॉन P रेज टू पावर गैमा इज कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? P गैमा इधर आ जाएगा, 1 माइनस गैमा
यही होगा ना, p raised to power gamma is constant, ये बना। दूसरी इक्वेशन ये बनी, सी दूसरी इक्वेशन ये बनी, ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। समझ में आया दूसरी कैसे आई? एक और बनाते हैं, तीन होती है, एक और बनाते हैं, वेट फिर से। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन V। इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। अब ये P की वैल्यू इधर रख देते हैं, ये फिर से स्टार्ट करते हैं अगेन। P V रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट, ये P की वैल्यू हम यहाँ पे लाके रख देंगे। सो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इट बिकम T अपॉन V, V रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट। तो थोड़ा मैनिपुलेट कर V ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा T V गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो अब न्यूमेरिकल आएगा तो आप कहेंगे हम सर कैसे यूज करेंगे इसको, तो तुम देखना, अगर फॉर्मूले में बी पहला इक्वेशन आ रहा है तुम्हारा, फॉर्मूले में अगर तुम्हारा पी और बी दे रखा है तो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा बेटा न्यूमेरिकल में, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। और अगर ये वाली इक्वेशन लोगे, अगर सपोज को प्रेशर और टेम्परेचर आ रहा है तो आप लेंगे P1 1 माइनस गामा P1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा P2 गामा। और अगर ये वाला फॉर्मूला लोगे टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला, पेयर बन रहे हैं, पहले में प्रेशर वॉल्यूम, दूसरे में प्रेशर टेम्परेचर, थर्ड में टेम्परेचर वॉल्यूम, तो इसमें बनेगा T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। अब तुम देख लेना तुम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वैसे ज्यादातर 1 यूज की जाती है, 3 आती है, 2 बहुत कम देता है, जेई वगैरह में 2 दे सकता है, ठीक है, 2 इक्वेशन भी यूज होती है, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। नीट में 1 और 3 वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो 1 और 3 वाला नीट में यूज हो सकता है, थर्ड और सेकंड वाला भी हो सकता है, बट सेकंड वाला जेई वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर लगा देते हैं, तो फिर वो गामा की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी मैथ्स आ जाएगी ना, तो यहाँ पर सॉल्व करने में इसे क्या होना आंसर, इसलिए तो जस्ट नोट इट डाउन। तो ये क्या ओबे करता है, ये ओबे करता है तुम्हारा पॉइसन इक्वेशन। Micro. जैसे बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैंने जितने भी प्रोसेस पढ़ाए हैं आपको, आइसो पहले पढ़ाया था आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चल रहा है, सारे फॉर्मूले सारी इंफॉर्मेशन आज बैठ के आप याद कर लेंगे। गॉट इट एवरीवन? Yes. नहीं, यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे नहीं रखा।
हो गया, इतना ही आंसर। थक गया आप लोग, चलो अच्छा कर लो। बाकी हम कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो कंप्लीट एंड एग्जिट, लेकिन पढ़ के आना तुम लोग जो आज पढ़ाया था, ठीक है। चल बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।